जय हिंद दोस्तों। बिहार एग्जाम की हम बात कर रहे थे, यानी बिहार टीजीटी 21 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमने बता दिया आपको, इंग्लिश का बता दिया 8 क्वेश्चन। और तो दोस्तों बात कर रहे थे हिंदी का, जो टीजीटी बिहार की जो एग्जाम चल रहा है तो उसका है। हमने पीछे आपको इंग्लिश के बता दिए, जीके जीएस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे बता दिए। अब हिंदी का डिस्कस करते हैं 71 से लेकर के। आप निर्देश यहाँ पे पढ़ लीजिए। सर यहाँ पे कैमरा दिखा दीजिए। और 71 क्वेश्चन की अगर बात की जाए, मनुष्य विधाता की सृष्टि का सर्वाधिक चिंतनशील प्राणी है, में किसकी चर्चा की गई? तो मनुष्य की चर्चा की। इसे आप पढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है सर, प्रकृति परिवेश किसके लिए मुस्कुराता है? तो मनुष्य के लिए मुस्कुराता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागरण गीत कौन गा रहा है? तो क्रीड़े गा रही हैं। वाटिका के पुष्प किसका पत्र सुरभित बल्कि लिखा है, सुरभित करते हैं तो मनुष्य का। आगे है, वैश्वीकरण में मार्ग प्रशस्त होने का क्या अर्थ है? तो आप लोग जानते हैं, मार्ग सुलभ होना। अगला क्वेश्चन, निर्देश आप पढ़ेंगे। निर्देश पढ़ने का मतलब ये मेरे भाइयों कि आप पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। निर्देश जैसा पढ़ पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 से 80 तक प्रस्तुत अपठित गद्यांश को, अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है, जो पढ़ा नहीं गया आपको ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। जैसा कि आप मनुष्य अपनी सफलता और प्रसन्नता के लिए बचपन से ही प्रयत्नशील रहता है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे इजिली। क्वेश्चन बहुत ईजी है सर। इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, बिहार में आप दे रहे हैं तो ए बी सी डी ई तक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। गतिशील रहने की ऊर्जा कब मिलती है? तो सहजानुभूति दिया है। ठीक है ना सर, आगे बढ़ते हैं। बच्चे को हंसने की इच्छा कब होती है? माँ की मुस्कान देखकर। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, पिता की उंगली पकड़कर किसे भागने की इच्छा होती है? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी दोस्त की पुत्र की। बढ़िया क्वेश्चन है ये, हमें अच्छा क्वेश्चन लगा। अगला है, सरस्वती के उपासक कैसे बनते हैं? साहित्य चर्चा और साहित्य सृजन से। ये क्वेश्चन भी अच्छा रहा। अगला क्वेश्चन है, निर्देश एक बार पुनः आप पढ़ेंगे। कैमरा सर पूरा बढ़िया से दिखा दीजिए ताकि गाइज देख लें बढ़िया से। जी हाँ, आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। जो नए हैं, पेपर में बैठने वाले हैं या जो बैठे हैं अपना मिला लेंगे। जो बैठने वाले वो लोग देख लें, पेपर बहुत इजी आ रहा है, केवल थोड़ी सी मेहनत होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पर्वतीय प्रदेश संगीतमय कैसे बन सकता है? तो झरने के झरझर से। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सरिता का निकटवर्ती क्षेत्र हरा भरा कैसे हो सकता है? सरिता की जल तरंगों से। अगला क्वेश्चन है, पत्थर से शिव बनने का क्या अर्थ है? कल्याणकारी होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर 84 ये ना, ठीक, गुड। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति के नए नए लता गुल्म दूर दूर कैसे पहुंच जाते हैं? तो पक्षियों से पहुंच जाते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, वसंत में कलियों में मुस्कान क्यों आती है? तो वसंत की भीनी हवा से। आगे फिर देखिए गद्यांश है, आप पढ़िए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। देखिए निर्देश जो दिया आप पढ़िए, पढ़िए गद्यांश को पढ़ लीजिए बढ़िया से। अगर आप पढ़ेंगे, कम से कम कोशिश रहे कि 2 बार पढ़ें। 2 बार पढ़ने से आप अच्छे से क्वेश्चन को रिवीज कर जाएं। अगर आपके पास समय है, आप 3 बार भी पढ़ लीजिए। अगर आप बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं तो 4 बार भी पढ़ लीजिए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, पढ़ करके क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, ये हमारी सोच है, बाकी आप जैसे करते हैं आपके लिए अच्छा। क्वेश्चन है, विधाता की सृष्टि किस प्रकार से आलोकित है? तो सूर्य और चांद की आभा से आलोकित है। आगे बढ़ते हैं, किसे परिलसित होने की बात कही गई है? तो मानवता को। अगला क्वेश्चन है कि विधाता को बार बार धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ता है? मानवीय भावाकर्षण को। अगला क्वेश्चन है, यह भूमि धन्य कैसे हुई है? संत महात्माओं को पाकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसको सत सत नमन किया गया है? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी मातृभूमि को भी, दिव्य स्थली को भी, पावनता को, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं सर, ये भी इजी क्वेश्चन था। कर्मधारय समास शब्द का चयन करें तो उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से सर समास कर दिया, बहुत जबरदस्त चीज है। शुद्ध परिमार्जित हिंदी शब्द का चयन करना, जलवायु, जैसे कि